student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. This is our 7 topic phrases and clause. Student, अपने previous video में मैंने आपको dependent clause का second type एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज करवाया था। यहाँ पे हम एडवर्ब क्लॉज करेंगे जो डिपेंडेंट क्लॉज का थर्ड टाइप है। यह हमारे वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, एडवर्ब क्लॉज करने से पहले हमें एडवर्ब क्या होते हैं यह जानना होगा। एडवर्ब वह वर्ड हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करें। एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज क्या हुए? एडवर्ब क्लॉज वह क्लॉज हुए जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करें। अब एडवर्ब और एडवर्ब क्लॉज में यही फ़र्क है कि एडवर्ब में तो सिर्फ एक वर्ड होता है और एडवर्ब क्लॉज में एक पूरे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। ठीक है ना स्टूडेंट? एडवर्ब क्या क्या होता है जैसे कि स्लोली, है ना, नीटली, हैप्पीली, ये सब क्या है? एडवर्ब हैं। ठीक है। और एडवर्ब क्लॉज क्या होगा? उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वह एडवर्ब क्लॉज होगा और वह एक एडवर्ब की तरह बिहेव करेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है एडवर्ब क्लॉज के बारे में। अ क्लॉज दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वही लिखा है कि जो एक एडजेक्टिव को, एक वर्ब को, एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे वह एडवर्ब क्लॉज है। अब इसके सबऑर्डिनेट कंजक्शन और डिपेंडिंग वर्ड क्या है वह भी हम देख लेते हैं। हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, इफ, वेदर, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, जस्ट एज, नो सूनर, लेस्ट, सिंस, देन, इवन इफ, ऑल्दो, ये सब इसके सबऑर्डिनेट कंजक्शन और बिगनिंग वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एडवर्ब, जैसे एडवर्ब की बहुत सारी काइंड है वैसे एडवर्ब क्लॉज की भी बहुत सारी काइंड है, जैसे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, कंपैरिजन, सपोजिशन, कॉन्ट्रास्ट और कंसीशन और मैनर। इस तरह से कई प्रकार के एडवर्ब क्लॉज होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस करा रही हूँ। ठीक है, तो ताकि आपकी किसी भी तरह की एक्सरसाइज आ जाए एडवर्ब क्लॉज से कनेक्टेड तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम देख लेते हैं हम। इसके जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? व्हेन है, व्हेनेवर है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर, टिल, सिंस, एज, एक्सेट्रा, ये सब इसके सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। अब आप देखिए ये हमारा एग्जाम्पल 1 है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का। अब हम इसका ए पार्ट देखते हैं, है ना। इसमें मैंने क्या सेंटेंस देखा है? व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप एडवर्ब क्लॉज फाइंड कर लीजिए क्योंकि इसमें एडवर्ब क्लॉज तो ये है पर ये एडवर्ब क्लॉज कैसे है ये हमें बताना है। व्हेन द कैट इज अवे ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक एडवर्ब क्लॉज भी है। ठीक है ना। तो ये एडवर्ब क्लॉज कैसे है ये हमें बताना है। तो आप देखिए द माइस विल प्ले, चूहे खेलेंगे। चूहे खेलेंगे, खेलने का काम कब होगा? व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली चली जाएगी, जब चूहे खेलेंगे। तो ये हमारा जो वर्ड एडवर्ब क्लॉज है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ही ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब स्टूडेंट ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कैसे है? क्योंकि जिस समय बिल्ली चली जाएगी उसी समय चूहे खेलेंगे, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट टॉक वाइल यू आर ईटिंग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब हमें ये बताना है कि ये हमारा एडवर्ब क्लॉज क्यों है। ठीक है, तो डू नॉट टॉक, बोलिए नहीं, तो ये क्या हुआ? हमारा वर्ब है ना। डू नॉट टॉक, टॉक तो हमारा वर्ब है। और वर्ब को कौन से वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं व्हाइल यू आर ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हो तब आप बोले नहीं।
तो नहीं बोलने का काम कब नहीं करना है, जब आप खाना खा रहे हो। तो ये जो मेरा एडवर्ब है ये मेरे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किस लिए हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इसलिए हुआ कि जिस समय आप खाना खा रहे हो उस समय आप बात ना करें, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। He flatters her whenever he meets her. Whenever he meets her, ये जो स्टूडेंट है हमारा, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है? He flatters her, वह उसे फ्लैटर करने लगता था, वह उसकी चापलूसी करने लगता था। चापलूसी करने का काम कब होता था? चापलूसी करने का काम तब होता था जब वह उससे मिलती थी। तो यहाँ पे जो फ्लैटर है ये मेरा वर्ब है, और वेन एवर ही मीट हर ये जो मेरा एडवर्ब, ये जो मेरा क्लॉज है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हुआ। ठीक है स्टूडेंट। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कैसे है? जब वह मिलती थी तब वह फ्लैटर करता था, तब वह चापलूसी से करता था, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। वेट टिल आई रिटर्न, है ना, तो टिल आई रिटर्न जो स्टूडेंट है ना ये मेरा क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है भाई? वेट, रुको, रुकना क्या है? एक वर्ब है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है ना, कि तब तक रुको जब तक मैं ना आऊं, है ना। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कैसे हुआ कि जब जिस समय तक मैं आऊं नहीं उस समय तक आपको रुकना है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं। बिफोर यू गो ब्रिंग मी अ कप ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मेरा बिफोर यू गो है ना, बिफोर यू गो ये मेरा जो है ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये मेरा एडवर्ब क्लॉज भी है। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है ये मुझे बताना है। ब्रिंग मी अ कप ऑफ वाटर, मेरे लिए एक कप पानी लेकर आना, है ना। कब लाना है एक कप पानी? पानी लाने का काम कब करना है? बिफोर यू गो, जब आप जाओ। तो यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये क्लॉज वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इसलिए है कि जब आप जाएं तब आप पानी लेकर आए, है ना, जाने से पहले पानी लाना है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को भी डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? He will meet you after the meeting is over। ठीक है, after the meeting is over ये क्या है स्टूडेंट? ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। अब you will meet, he will meet you, तो वह तुमसे मिल सकता है। तो मिलने का काम कब होगा? मिलने का काम तब होगा आफ्टर द मीटिंग इज ओवर, जब मीटिंग खत्म हो जाए तब मिलने का काम होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किस तरह हुआ ये कि जब मीटिंग खत्म हो तब आप मिलें, जिस समय मीटिंग खत्म हो जाए उस समय आप मिल सकते हैं, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट। आई हैव बीन इल, ये मेरा यहाँ पे इल लिखा है मैंने, ठीक है, आई डबल एल इल लिख रखा है स्टूडेंट। ठीक है, आई हैव बीन इल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम पुणे। तो सिंस आई रिटर्न फ्रॉम पुणे ये तो स्टूडेंट क्या है? मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है ना, तो सिंस आई रिटर्न फ्रॉम पुणे आई हैव बीन इल, मैं बीमार हो गया। बीमार कब हुआ? बीमार होने का काम कब हुआ? सिंस आई रिटर्न फ्रॉम पुणे, जैसे ही मैं पुणे से आया, जब मैं पुणे से आया तो मैं बीमार हो गया। तो बीमार होने का काम पुणे से लौटने के बाद हुआ, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बीमार होने का काम उस पुणे, जिस समय पुणे से आया उसके बाद, पुणे से आने के बाद बीमार हुआ, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया स्टूडेंट। आगे चलते हैं। एज आई कम आउट माई मदर मेट मी। एज आई कम आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, जैसे ही मैं बाहर आया। हम तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से को पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे कि ये जो है वो क्लॉज क्यों है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? माई मदर मेट मी,
आप सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़िए और देखिए कि क्या ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है सही। इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो सेंटेंस है उसमें वो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्या आगे का सेंटेंस। अगर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हमारा एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़िए, फिर आप देखिए कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो फिर वो हमारा एडवर्ब क्लॉज है। तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, माई मदर मेट मी, मेरी मम्मी मुझसे मिली। अब मिलने का काम कब हुआ, एज आई कम आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, जैसे ही मैं बाहर आया मम्मी मुझसे मिली। तो ये जो मेरा मिलने, ये जो वर्ब, ये जो मेरा क्लॉज है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है स्टूडेंट, ठीक है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इसलिए है कि जिस समय मैं जैसे ही बाहर आया वैसे ही मम्मी मिल गई, है ना। जिस समय मैं बाहर आया उसी समय मुझे मम्मी मिल गई, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया, ठीक है। एज सून एज शी हियर द न्यूज शी बिगेन टू क्राई, एज सून एज शी हियर द न्यूज, ठीक है, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। एज सून एज शी हियर द न्यूज, ये स्टूडेंट क्या है, मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है ये हमें बताना है। शी बिगेन टू क्राई, वह रोने लगी। अब रोने का काम कब हुआ, जैसे ही उसने न्यूज सुनी वैसे ही उसे रोना आ गया, है ना। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वह रोने लगी। और कब रोई, रोने का काम कब हुआ, जब न्यूज सुनी, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये बता रहा है कि रोने का न्यूज सुनी, जिस समय न्यूज सुनी उसको सुनने के बाद रोना आया, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया स्टूडेंट। जस्ट एज ही एंटर द रूम द क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है ना। तो जस्ट एज ही एंटर द रूम, ये मेरा जो है ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब द क्लॉक स्ट्रक 12, क्लॉक ने 12 बजा दिए। अब क्लॉक ने 12 बजाने का काम कब किया, 12 कब बजे, 12 बजने का काम हुआ जस्ट एज ही एंटर द रूम, जैसे ही उसने रूम में एंटर किया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है वो मेरे वर्ब को, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज मेरा एडवर्ब क्लॉज हुआ, ठीक है स्टूडेंट। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड्स का ग्रुप, इसलिए ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो मेरा एडवर्ब क्लॉज भी है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किस लिए है कि जिस समय घड़ी ने 12 बजाए उसी समय उसने कमरे में एंटर किया, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस देख लेते हैं, इसमें किस तरह के सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं। वेयर आता है, वरएवर आता है, वेंस आता है, वेदर आता है, एक्सेट्रा आता है। प्लेस जो प्लेस को बताए, एडवर्ब जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, जो एडवर्ब प्लेस को बताए वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे जो टाइम को बताए वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जो प्लेस को बताए वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब देखते हैं इसके में क्या सेंटेंस है। I have put the book whenever no one can find it. अब यहाँ पे देखिए where no one can find it, है ना, जहाँ पे उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। where no one can find it, जहाँ पे उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। I have put the book, मैंने बुक रख दी है। बुक रखने का काम कैसे हुआ है, बुक रखने का काम हुआ है क्योंकि where no one can find it, उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। तो बुक रखने का जो काम हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वह ये एडवर्ब बता रहा है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब है। अब स्टूडेंट ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे है कि बुक ऐसी जगह पे रखी है जहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता, इसलिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आई मेक फ्रेंड wherever आई गो, है ना। तो wherever आई गो ये तो मेरा स्टूडेंट क्या है, एक क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। wherever I go ये मेरा एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज मेरा एडवर्ब क्लॉज कैसे है ये मुझे बताना है। आई मेक अ फ्रेंड, मैं दोस्त बना लेता हूँ। दोस्त बनाने का काम कैसे होता है, दोस्त बनाने का काम होता है जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ दोस्त बना लेता हूँ।
तो ये जो वर्ब है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो वर्ब है उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है ना, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब क्लॉज। अब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कैसे है कि जिस जगह मैं जाता हूँ उसी जगह पे मैं दोस्त बना लेता हूँ, इसलिए मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी हो गया स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन स्टे वेन एवर यू लाइक, वेन एवर यू लाइक, ये जो स्टूडेंट है मेरा, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, यू कैन स्टे, आप रुक सकते हो, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में जो यू आप रुक सकते हो, ये क्या है, वर्ब है, आप रुक सकते हो, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि आप रुक सकते हैं, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज। व्हेन एवर यू लाइक, जहाँ भी, जब तक आप चाहो, है ना, जब तक आप चाहो तब तक आप रुक सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा क्लॉज एडवर्ब क्लॉज की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कैसे हुआ कि आप इस जगह जब तक रुक सकते हो जब तक आप चाहो, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी हो गया। गो क्विकली, गो मेरा क्या है, वर्ब है, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये जो मेरा क्लॉज है ये वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हुआ। व्हेंस यू कम, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, जल्दी चले जाओ जहां से आयो, व्हेंस यू कम, जहां से आयो वहां जल्दी चले जाओ। तो वो वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये क्लॉज, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है स्टूडेंट। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस इसलिए है क्योंकि आप जिस जगह से आए हो वहीं फटाफट चले जाओ, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल 3 देखते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहता है कि आप किस पर्पस से वर्क किया जा रहा है, वर्क किस पर्पस से हो रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बताता है हमें, है ना। दैट वी मे लिव, दैट वी मे लिव जो है, ये जो है हमारा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज भी है, तो वो कैसे, वी ईट, हम खाते हैं। हम क्यों खाते हैं, दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें, तो हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। तो खाने की क्रिया किस लिए होती है, जीवित रहने के लिए होती है। तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब ये मेरा एडवर्ब क्लॉज पर्पस क्यों है, क्योंकि खाना किस पर्पस से खाया जाता है, जिंदा रहने के लिए खाया जाता है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, दे वर्क हार्ड दैट दे माइट बिकम रिच। ठीक है, तो दैट दे माइट बिकम रिच, ये जो स्टूडेंट है ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, अब ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है भाई, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज तो कहता है कि वह किसी वर्ब को मॉडिफाई करे या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या फिर किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। तो देखो वर्क, वर्क क्या है, काम, वर्क कैसा करना है, हार्ड करना है। तो वर्क तो मेरा क्या है स्टूडेंट, वर्ब है, और हार्ड क्या है, मेरा एडवर्ब है। काम भी काम को मॉडिफाई कर रहा है, वर्क को जो वर्ड मॉडिफाई करे वो एडवर्ब है। तो ये वर्ब और एडवर्ब इन दोनों को ये क्लॉज है मॉडिफाई कर रहा है। ये जो हमारा क्लॉज है ये वर्ब और एडवर्ब दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है ना, तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज तो ये है ही, और इसके साथ साथ ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी है, क्योंकि वर्क हार्ड आपको किस पर्पस से करना है, ताकि आप अमीर हो जाएं, है ना, ताकि आप अमीर बन जाएं, इस पर्पस से आपको वर्क हार्ड करना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं हमारा थर्ड सी सेंटेंस क्या कहता है, ही वॉक्ड स्लोली लेस्ट ही शुड फेल। तो लेस्ट ही शुड फेल ये जो हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये हमारा एडवर्ब क्लॉज भी है ना। तो लेस्ट ही शुड फेल इसका मतलब है ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब स्टूडेंट होता है ऐसा ना हो, तो ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, है ना, ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, इसलिए ही वॉक्ड स्लोली, इसलिए वह स्लोली वॉक्ड कर रहा है। अब वॉक्ड जो है मेरा स्टूडेंट वो तो मेरा वर्ब है, और स्लोली मेरा एडवर्ब है। तो वर्ब और एडवर्ब को ये क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हुआ। ठीक है, अब एडवर्ब क्लॉज तो ये है क्योंकि ये वर्ब और एडवर्ब दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस क्यों है, क्योंकि हम किस पर्पस से स्लोली चल रहे हैं,
ताकि ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं, इसलिए वह स्लोली चल रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी हो गया स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। शी एट लिटिल लेस्ट शी शुड फेल इन, लेस्ट शी शुड फेल इन, ये जो मेरा है डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज भी है। शी एट लिटिल, वह कम खाती है, क्यों खाती है, ऐसा ना हो कि वह बीमार हो जाए, है ना। तो कम खाने की क्रिया किस लिए हो रही है, कम खाने की क्रिया इसलिए हो रही है ताकि बीमार ना हो जाए, ऐसा ना हो कि बीमार ना हो जाए, इसलिए कम खाने की क्रिया हो रही है। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है स्टूडेंट। अब ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कैसे हुआ, किस पर्पस से कम खाया जा रहा है, ताकि बीमार ना हो जाए, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस भी हो गया स्टूडेंट। राइट डाउन लेस्ट यू फॉरगेट ऑल अबाउट द न्यूज टर्म, है ना, लेस्ट यू फॉरगेट ऑल अबाउट द न्यू टर्म, ये जो है स्टूडेंट ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज क्यों है भाई, राइट डाउन, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये एक वर्ब है और इस वर्ब को ये जो क्लॉज है ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। कहा जा रहा है कि लिख लीजिए ताकि आप जितनी भी न्यू टर्म है उन्हें भूल ना जाए, है ना, इस ऐसा ना हो कि जितनी भी न्यू टर्म है उन्हें आप भूल जाए, इसलिए आप इन्हें लिख लीजिए। तो लिखने का काम करना है, क्यों करना है, ये यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज के जरिए बताया गया है, इसलिए ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज और पर्पस इसलिए है कि किस पर्पस से लिखना है, ताकि जितनी भी न्यू टर्म है उन्हें आप भूल ना जाए, इस पर्पस से आपको लिखना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज के 3 टाइप तो समझा दिए, टाइम, प्लेस और पर्पस, और बाकी के टाइप हम अगले वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, एडवर्ब क्लॉज के और दूसरे जो टाइप बचे हैं उनको हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।